नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं सीनियर टीचर मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम राजस्थान सीईटी जिसके एग्जाम में 10 दिन बचे हैं और जो सीईटी सेकेंडरी लेवल है जो अगले महीने होनी है, उन दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो आज अपनी क्लासेज है वो भारत के संविधान पर आधारित है। ठीक है, आपको दिन में 2 से 3 क्लासेज प्रोवाइड होगी और आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। ठीक है, तो आज हम भारत के संविधान की प्रकृति देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलिटी से आपके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट टाइप से बनते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के कारण, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आने के कारण आपको पॉलिटी पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आप अपना टारगेट में, जैसा कि पहले वीडियो में बता चुका, 40% को ना लेके चलें। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने 60%, 65%, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस आए कि मैंने सीईटी में बहुत अच्छा किया था, ताकि जो सीईटी के बाद एग्जाम आए पटवारी वगैरह, उनमें आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये कथन किसका था। ठीक है, किसके द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया, तो ये किया गया महात्मा गांधी द्वारा। ध्यान रखना, महात्मा गांधी द्वारा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1922 में किसके द्वारा ये व्यक्त किया गया विचार कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा का जो विचार है वो औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो जो इसका उत्तर होगा सी, एम.एन. रॉय। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक अलग नाम है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, ये तो अपने क्या बहुत ज्यादा सामने आते हैं नाम, लेकिन एम.एन. रॉय ने क्या किया था, संविधान सभा का विचार सबसे पहले औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1895 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान जो वर्ष 1895 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई, तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में अंतर देख लो आप, मैं वापस बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन तो किसने किया, एम.एन. रॉय ने। लेकिन 1895 में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। भारत के संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था, यानी कौन से जो प्रस्ताव या मिशन है उसके द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की गई या फिर आधार दिया गया। मतलब कौन सा ब्रिटेन से एक दल आया था जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा के गठित करने का आधार पेश किया गया, तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसने बोला था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीयों की मांग के आधार पर कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा है उसके गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। कौन से अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में। कब हुआ था, 1936 में। अगला क्वेश्चन, ये देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो 389 होने थे। बाद में भारत का विभाजन होने के कारण ये सदस्य संख्या 296 हो गई थी। ठीक है, पहले कितने थे, 389, और बाद में कितने हो गए थे, 296। तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, लेकिन आपके भारत का विभाजन होने के कारण बाद में इसको 296 में भी कर दिया गया और अलग अलग 3 बार चेंज किया गया था इसको। ठीक है, तो लेकिन स्टार्टिंग में कितने का प्रस्ताव रखा था, 389 का। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपको एकदम आना भी चाहिए कि भारतीय संविधान है उसमें संविधान सभा है उसमें एक सदस्य जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, उस हिसाब से आपके
संविधान सभा है उसमें क्या आधार रखा गया, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। ठीक है, जिस हिसाब से वर्तमान में जो लोकसभा या राज्यसभा की सीटें आवंटित की जाती है कि 10 लाख पर या जो है 10 लाख सदस्य जो जनसंख्या होगी वोट देने वाले उन पर एक होगा। ठीक है, उस हिसाब से जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद थी उसमें जो चुनाव होने थे, उसमें संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे उनमें जो सदस्य प्रतिनिधि संख्या थी वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान रखा गया। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, तो सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो है वर्ष 1946 में। कब हुए, वर्ष 1946 में जो है कितनी सीटों के लिए, 389 सीटें। ठीक है, इनमें से कुछ जो सीटें थी वो प्रांतीय थी, कुछ जो है डायरेक्ट जो आपने जो रियासत थी उनसे थी और कुछ पर जो है चुनाव हुए थे। तो सर्वप्रथम जो चुनाव हुए थे वो क्या हुए थे, वर्ष 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ, भारत की संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को। यह भी इंपॉर्टेंट है। और इससे 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की जो उद्देशिका है उसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव इससे 2 दिन बाद में यानी 11 दिसंबर 1946 को रखा गया। तो प्रथम जो सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखना 1946 से संविधान सभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ था और इसके 2 दिन बाद में यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान की जो उद्देशिका थी उससे संबंधित प्रस्ताव रखा गया, जिसे हम वर्तमान में प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जिनको वरिष्ठता के आधार पर जो बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर जो है इन्होंने स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको फिर क्या किया गया, जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उससे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, संविधान सभा की प्रारूप जो समिति थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कुल जो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। ठीक है, 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, टोटल 7 सदस्य थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका गठन कब किया गया, तो ऑप्शन सी इसका 29 अगस्त 1947 सही उत्तर होगा। जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था उसके बाद में जो है उसकी जो समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। और कुल 7 सदस्य थे, 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डेली ऐसी क्लासें आएंगी आपको आज के बाद में। और कल से जो है 2 क्लास दिन की आएगी, आज 1 क्लास आएगी, कल से 2 क्लास है और क्वेश्चंस की संख्या भी अच्छी खासी आएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय जो संविधान सभा बनी थी उसमें बहुत सारी समितियां बनी थी, मौलिक अधिकार समिति, राज्य समिति, संघीय समिति। तो जो संघीय समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो भारतीय संविधान की जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। ठीक है, कौन थे, पंडित नेहरू। एक मौलिक अधिकार समिति भी थी, उसके कौन थे, कमेंट करके बताएं। मौलिक अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। संघीय शक्ति के तो कौन थे, पंडित नेहरू थे। ठीक है, प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मौलिक अधिकार समिति के कौन थे, जल्दी से कमेंट करें। उत्तर आपको जो है वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले कमेंट करें। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 13 कि 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया या चुना गया। तो इसका मैं आपको पहले बता चुका, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको स्थायी अध्यक्ष, देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद में जो 11 तारीख जो है 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन भी आ गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 + 1 का रूल था, 1 अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य थे बचे हुए। ठीक है, फिर संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे, तो संविधान सभा में जो है सहमति और समायोजन के आधार पर जो है सभी निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, बहुमत के आधार पर नहीं लिए जाते थे। आजकल जो अपने लोकसभा राज्यसभा है उसमें बहुमत के आधार पर लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय जो है बहुमत के आधार पर ना लेकर सहमति और समायोजन, यानी कि हर जो सदस्य था उसको सहमत करना, उनके विचारों को जो है संविधान में जगह देना और उसको सभी सदस्यों को सहमत करना, और समायोजन यानी सभी का एक साथ जो है पूरा का पूरा जो संविधान सभा उसको
जो है हर एक सदस्य के विचार को जो है महत्व देकर जो है संविधान तैयार किया गया। तो बहुमत के आधार पर नहीं होगा, संविधान सभा के जो सहमति और समायोजन के आधार पर था। भारत के संविधान को अपनाया गया, भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, ना कि ब्रिटिश संसद ने, ना ही गवर्नर जनरल ने, ना भारत की संसद ने। भारत की संसद तब अस्तित्व में भी नहीं थी। उसके बाद में जो संविधान सभा है उसी को भारतीय संसद में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था, जो है संविधान लागू होने के बाद में। तो उससे पहले संविधान सभा थी, भारतीय संसद नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रारूप तैयार किया था वो सबसे पहले किसने किया था? BN राव ने। जो सबसे पहले प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव ने किया था। सबसे पहले जो है BN राव ने किया था, और इसी प्रारूप पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति थी 7 सदस्यों वाली, 6 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, उन्होंने जो है अपनी समीक्षा रखी, अपने कुछ विचार रखे और अपने जो भी संशोधन करने थे वो किए। तो सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। और उसी प्रारूप पर को जो है चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, जो है समीक्षा करने के लिए भीमराव अंबेडकर की जो है अध्यक्षता में 29 अगस्त को जो है आपकी क्या रखी गई? संविधान जो है सभा की प्रारूप समिति की बनाई गई। फिर भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, क्या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा संविधान नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी अपन ने कर लिया था, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब एक जो वाक्य वो किसने बताया वो बताना है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। संविधान सभा में उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो कहा गया वो गया सरदार पटेल द्वारा, क्योंकि जो अंग्रेज है उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति पर काम किया था, और जाते जाते वो पूरे भारत में फूट डाल के चले गए, जातिवाद की, धर्मवाद की। तो जो है इसी के चलते जो है सरदार पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत का बीज बो गए। ठीक है, संविधान सभा में उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? सरदार पटेल द्वारा। ठीक है, अब भारत का संविधान तैयार कब हुआ? भारत का संविधान तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अपन जो किताबों के पीछे या उद्देशिका देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसे जो उद्देशिका होती है उसमें लास्ट में लिखा होता है कि 26 नवंबर 1949 को एकीकृत एतद्वार ऐसे होकर जो है संविधान को अंगीकृत अलंकृत ऐसे करते हैं। तो वो कब किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को। कुछ अनुच्छेद इसी दिन से लागू हो चुके थे और बाकी जो बचा हुआ संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ जो है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो क्या है? 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को ही लागू हो चुके थे, लेकिन जो बचे हुए जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान की प्रथम बैठक में कुल 10 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 10 महिला सदस्य थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली आएगी आपके सीईटी की क्लास, सीईटी सेकेंडरी लेवल और जो यूजी जो है ग्रेजुएशन लेवल है उनके लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम जो बैठक में पहले वक्ता कौन थे? यानी जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस टाइम जो सबसे पहला भाषण दिया था वो किसने दिया था? तो आचार्य JB कृपलानी ने। किसने? आचार्य JB कृपलानी ने। अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर बने थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 2 दिन बाद में बने थे, 11 दिसंबर को, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रथम वक्ता कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, और जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो है पंडित नेहरू। मौलिक अधिकार जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ध्यान रखना इन बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन जो कहा गया वो आपका विंस्टन चर्चिल। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। ठीक है, एक मिनट, सॉरी विंस्टन चर्चिल नहीं होगा इसका, ये होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में RSSB में, तो आप ये क्वेश्चन देखें। और मैं बता चुका 40% का टारगेट नहीं रखना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की सोचना है, ताकि क्या है अच्छे से आप जो है
कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि मैंने सीटी में 60% लाया था, मैं 65% लाया था, 40% में नहीं डरना अपने को, इसलिए अच्छी तैयारी करनी है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? तो ये मैं आपको बता चुका कब बने, तो ये आपको हो जाएगा 30 अगस्त 1947। बनी कब थी प्रारूप समिति? ध्यान रखना, बनी थी 29 अगस्त 1947 को, और अध्यक्ष कब बने थे? भीमराव अंबेडकर उससे अगले दिन 30 अगस्त को। ठीक है, ऐसे ही संविधान सभा बनी कब थी? 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। वैसे ही जो आपकी प्रारूप समिति बनी तो 29 अगस्त 1947 को थी, लेकिन जो है इसके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर, वो एक दिन बाद में यानी 30 अगस्त 1947 को बने थे। तो राजस्थान जो और भारत की जितनी पॉलिटी है वो हम कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।